बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वायरसेस है। हम इस टॉपिक के की पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। की पॉइंट्स कह लें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लें या एमसीक्यूज़। आज का लेक्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर्स की पोस्ट्स हैं उनके लिए, और एमडी कैट के लिए ख़ासा इम्पोर्टेंट है। तो वायरसेस जो है ये कॉमन टॉपिक है, बायोलॉजी में भी है, बॉटनी में भी हमें मिलता है और जोलॉजी का भी ये टॉपिक है। तो आज हम इसके वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और ख़ासे इम्पोर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स के अलावा और पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिन्हें आप प्रिपेयर करके आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म है वायरोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल है कि ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। तो वायरसेस को स्टडी करने के जो ब्रांच है उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ फादर ऑफ वायरोलॉजी? अक्सर पेपर्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हु इज़ फादर ऑफ वायरोलॉजी? FC बॉर्डन जो है ये फादर है वायरोलॉजी का। उसके बाद आ जाता है वायरसेस इज़ लेटन वर्ड, ग्रीक वर्ड, इंग्लिश वर्ड। तो वायरसेस जो है ये लेटन वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद हु क्रिस्टलाइज्ड वायरस? फर्स्ट टाइम किसने क्रिस्टलाइज किया वायरसेस को? तो हमारे पास साइंटिस्ट का नेम है WM स्टेनले। तो इसमें काफ़ी सारे नेम दिए गए होते हैं, तो आपने टिक करना होता है करेक्ट वन को। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है वायरल इन्फेक्शन जब होती है तो होस्ट जो है उसके डिफेंस में उस वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने अंदर एक प्रोटीन बनाता है अपने डिफेंस में, उसे इंटरफ्यूरॉन्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया हुआ इंटरफ्यूरॉन्स क्या है या इस तरह से। तो अक्सर स्टूडेंट एंटीबॉडी पे, एंटीजन पे क्लिक कर रहे होते हैं, टिक कर रहे होते हैं, जबकि इंटरफ्यूरॉन्स है। वायरल इन्फेक्शन के लिए होस्ट सेल जो है अपने अंदर एक प्रोटीन बना लेता है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसका डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इंटरफ्यूरॉन्स। उसके बाद है नेकेड RNA पार्टिकल। वायरस लाइक इन्फेक्शन काज करते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो वायरस लाइक होते हैं और नेकेड होते हैं, RNA पार्टिकल हैं, उन्हें हम वायराइड्स कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है कि व्हाट आर वायराइड्स, या ये स्टेम दे के ये आंसर इसका वायराइड है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एड्स को जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ देख लेना है, क्योंकि एड्स जो है वो वायरस काज करते हैं। भले आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो एड्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है। एड्स से मुतल्लिक भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एड्स जो है HIV है वायरस इसका, उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन, इसकी काजेज़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एड्स कुछ भी इसमें से MCQ आ सकता है। तो एड्स पे अगर आप देखना चाहें तो मुकम्मल एक इस पे कंप्रीहेंसिव लेक्चर मेरा मौजूद है इसी यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद है स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट ऑफ प्लांट डिजीज़ेस। तो प्लांट डिजीज़ेस जो हैं उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट है, अक्सर लोग उसे वायरस समझते हैं लेकिन वो वायरस नहीं है, वो वायराइड है। वायराइड जो है वो स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट है प्लांट डिजीज़ेस का। साथ ही ये क्या है? वायराइड नेकेड RNA पार्टिकल है। ये वायरस लाइक डिजीज़ काज करता है, सिम्टम इसकी वायरस लाइक हैं, लेकिन ये नेकेड है, इसके बाहर कोई प्रोटीन का कोड नहीं है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स वायरसेस जो हैं कंपोज दो चीज़ों से मिलकर बने हैं वायरसेस। एक है हमारे पास प्रोटीन्स और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस का साइकिल जो है वो दो तरह का साइकिल होता है हमारे पास। एक लाइटिक साइकिल है
और दूसरा जो है वो कौन सा है, लाइसोजेनिक साइकिल है। तो वो वायरसेस जिनका साइकिल लाइसोजेनिक हो उनको हम टेम्परेट फेजेस कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है द वायरसेस विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। उसके बाद ये एक टर्म आ जाती है, वायरस है ये कोलीफेज है 174, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसका आपने याद रखना है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। उसके बाद स्टूडेंट्स वायरसेस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। वायरसेस पैरासाइट हैं। पैरासाइट आगे दो तरह के होते हैं, एक फैकल्टेटिव पैरासाइट और दूसरे जो है हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरसेस हमेशा हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, याद रखना है आपने ये। उसके बाद प्रायोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे वायराइड एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके साथ हमारे पास एक और टर्म यूज होती है प्रायोन्स। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं ये, वो आरएनए के पार्टिकल थे, नेकेड थे, उसके गिर्द प्रोटीन नहीं थी। ये सिर्फ प्रोटीन के पार्टिकल हैं, ये भी डिजीजेस काज करते हैं, इन्फेक्शियस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रायोन्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस, आम तौर पे हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हमेशा हम ये पढ़ते हैं, लेकिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अक्सर ये एमसीक्यूज स्टूडेंट गलत कर देते हैं, सिर्फ डीएनए पे टिक कर देते हैं। बोथ है इसमें, डीएनए और आरएनए। कुछ वायरसेस जो हैं उसमें आरएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरसेस में डीएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद वायरसेस क्या हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। कुछ लोग इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं, ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के लिए सेल का होना ज़रूरी है, तो वायरसेस में कोई सेल नहीं है। वायरस के अंदर अपनी मशीनरी नहीं है, सेलुलर मशीनरी। तो वायरस जब अटैक करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल पे, तो उस सेल पे कब्जा कर लेता है और उस सेल की जो मशीनरी है उसको यूज़ करता है अपनी सिंथेसिस के लिए। इसीलिए तो हमने लिखा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। उसके बाद एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन डिस्कवर की थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एडवर्ड जीनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, ये भी एमसीक्यूज है। उसके बाद टीएमवी जो है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये एक डीएनए वायरस है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर आया हुआ है। उसके बाद फाइटोलैक्सेंस क्या हैं, प्लांट्स पे जब पैथोजन का अटैक होता है तो प्लांट्स अपने अंदर जो डिफेंसिव उनका सिस्टम है अपने अंदर केमिकल सिंथेसिस करते हैं जो उन्हें पैथोजन से बचने में मदद देते हैं, तो उन्हें हम फाइटोलैक्सेंस का नाम देते हैं। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो स्टूडेंट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन पहले देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि आरएनए से दोबारा डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, वायरसेस में होता है, जो जाके होस्ट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बायस बनते हैं। तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को डिस्कवर किया था तमीम एंड बाल्टीमोर ने, ये भी डिस्कवरी इसकी आ गई। ये है क्या, ये आ गया। ऑन्को वायरसेस, ये काफ़ी आया हुआ है क्वेश्चन कि कैंसर काजिंग वायरसेस को हम ऑन्को वायरसेस कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने वायरल डिजीज़ेस, आपने ऐसा करना है, बेशक किसी बुक से सर्च करें या इंटरनेट से सर्च करें, आप वायरल डिजीज़ेस की एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी डिजीज़ेस वायरस से होती हैं। उसमें एनिमल्स की डिजीज़ भी मिल जाएंगी, प्लांट डिजीज़ेस भी मिल जाएंगी, ह्यूमन की डिजीज़ेस भी मिल जाएंगी। जैसे एड्स है, पोलियो है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक डिजीज़ है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है। तो ये एक डिजीज़ेस की आपने लिस्ट बना लेनी है। जब आपके पास डिजीज़ेस की लिस्ट बन जाएगी, सामने आपने उसका वायरस भी लिखना है कि कौन सा वायरस ये डिजीज़ काज कर रहा है। जैसे एड्स है वो HIV है, पॉक्स वायरस है, इस तरह से और भी आपने वायरसेस उनके लिख लेने हैं। साथ आपने कॉलम बनाना है कि कौन सा वायरस जो है
वो आरएनए है, कौन सा डीएनए है, कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कोविड-19 है, वो एक आरएनए वायरस है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक वायरस का नाम दिया गया होता है कि ये क्या है, नीचे लिखा होता है ये आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो जब आप ये लिस्ट बना लेंगे वायरल डिजीज़ की, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी अक्सर आए होते हैं। विच वन इज़ वायरल डिजीज़, यानी उसने 4 डिजीज़ दी गई होती हैं, उसमें एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, एक फंगल डिजीज़ होती है, एक कोई और डिजीज़ हो सकती है, एक वायरस की डिजीज़ हो सकती है। तो आपने सही पे टिक करना होता है। तो जब आपके पास एक लिस्ट आप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वायरस की वजह से ये डिजीज़ हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है डिजीज़ के बारे में। उसके बाद है हमारे पास वायराइड्स। वायराइड्स की यहाँ हमने बात की थी, स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट्स ऑफ प्लांट डिजीज़ हैं वायराइड्स। अब ये स्प्रेड कैसे होते हैं, प्लांट्स में इंटर कैसे होते हैं, तो ये पोलन्स और ओव्यूल्स, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल से जो है वो प्लांट में इंटर होते हैं। उसके बाद है हमारे पास पोलियो वायरस। जैसे मैंने यहाँ डिजीज ऐसे लिख दिया कि पोलियो वायरस इज़, आगे ऑप्शन होंगे आरएनए वायरस, डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो इस तर्ज के क्वेश्चन आ सकते हैं वायरल डिजीज़ से। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लें और जिस तरह से मैंने बताए हैं, तो बायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी लाजमी वायरस का पोर्शन होगा, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर मेरे आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।